सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल, जेब में पैसा कब आएगा। 7वें वेतन आयोग की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। अब सबकी नजरें टिकी हैं 8th पे कमीशन पर। क्या 1 जनवरी 2026 से आपकी सैलरी डबल होने वाली है या फिर सरकार के पिटारे से सिर्फ इंतजार निकलने वाला है। आज बात करेंगे उस एरियर्स की जो लाखों में हो सकता है, लेकिन जिसके साथ टैक्स का कड़वा घूंट भी जुड़ा है। देखिए, एक बात तो साफ है, नियम के मुताबिक हर 10 साल में नया पे कमीशन आता है, यानी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव माना जाएगा। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जनवरी की पहली तारीख को आपके अकाउंट में बढ़ी हुई सैलरी आ जाएगी। 7वें वेतन आयोग को ही देख लीजिए, वो भी 2016 में प्रभावी हुआ था, लेकिन असली पैसा मिलने में वक्त लगा था। एक्सपर्ट्स और सरकारी सूत्रों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा और भुगतान में 2027 तक की देरी संभव है, यानी काम काज शुरू होगा लेकिन फल मिलने में अभी 2 साल बाकी है। अब आप कहेंगे, अगर देरी होगी तो हमारा नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं, यही एंट्री होती है एरियर्स की। मान लीजिए सरकार मई 2027 में नई सैलरी लागू करती है, तो आपको जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का, यानी पूरे 16-17 महीनों का पैसा एक साथ मिलेगा। गणित समझिए, अगर पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी में हर महीने 5,000 रुपए का इजाफा होता है, तो 15 महीने की देरी का मतलब है सीधा 75,000 का एरियर। और खास बात यह है कि ये एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी पर नहीं, बल्कि डीए, एचआरए और बाकी अलाउंसेस को जोड़कर मिलेगा, यानी एक मोटी रकम आपके खाते में आएगी। लेकिन खुशी के साथ एक चिंता भी है, टैक्स। एरियर की ये मोटी रकम पूरी तरह से टैक्सेबल होती है। कई कर्मचारी इस एकमुश्त भुगतान की वजह से 30% वाले टैक्स स्लैब में पहुंच सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि औपचारिक नोटिफिकेशन नवंबर 2025 तक आ सकता है। सरकार बजट में इसके लिए अलग से प्रोविजन करती है, क्योंकि ये सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाने का जरिया भी है। तो लबोलुआब ये है कि 1 जनवरी 2026 से आपका मीटर चालू हो जाएगा, भले ही पैसा 2027 में मिले। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि एरियर का वो बड़ा अमाउंट आपकी लाइफ बदल सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सरकार को 2026 की शुरुआत में ही इसे लागू कर देना चाहिए या देरी से मिलने वाला भारी भरकम एरियर ज्यादा बेहतर है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।